नमस्कार, मैं संदेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे और आपके YouTube चैनल भारत संदेश के अंदर। फ्रेंड्स, चुनावी यात्रा के अंदर हम आज पाली में हैं। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पाली से पूर्व चेयरमैन राकेश जी भाटी, और वर्तमान में आप आज नगर परिषद के प्रतिनिधि हैं। आपके मिसेज रेखा जी भाटी पाली नगर परिषद में चेयरमैन है। जानते हैं इनसे पिछले 5 साल में पाली में क्या विकास कार्य हुए और आगे की रणनीति आपकी क्या है। नमस्कार राकेश जी। जब मेरी पत्नी रेखा भाटी जी सभापति कुर्सी संभाली और मैं भी साथ में पार्षद हूँ, मैंने दोनों ने चुनाव जीते, दोनों चुनाव लड़ा था, तो पूरा शहर खुदा हुआ था और 55 करोड़ की देनदारी थी। हमने आते ही ताबड़तोड़ सड़कों का निर्माण करवाया। फिर हम सीएम से मिले कि भाई पाली के अंदर फंड चाहिए हमें मेन रोड का। तो पहले चरण के अंदर हमने 31 करोड़ रुपये लेके आए और 31 करोड़ के अंदर ये जो मेन रोड देख रहे अभी काम चालू हो रहा है। बिपरजॉय तूफान से कुछ सड़कों में टूट फूट हो गई थी, लेकिन अब उसका भुगतान भी हमने नहीं किया, वो काम चल रहा है। उसके बाद 15 रोड हमने और उसके लिए 15 करोड़ रुपए हमने सीएम साहब से और मांग की थी और हमने पूरा प्रस्ताव हमने अपने हिसाब से भी पाली शहर के अंदर ये सड़कें प्रमुख ख़राब है, तो फिर हमने हमारा उस सड़कों का हमने लिख के दिया, तो वो भी स्वीकृत हो गई। उसके भी 15 रोडों का काम चल रहा है। 51 हाई मास्ट हमने लाइटें लगाई। जितने भी ये चौराहे है, जो चौराहे के अंदर हमने सुधार किया, अम्बेडकर साहब का नवीनीकरण किया, गांधी मूर्ति का किया, ये अपने सुभाष सर्कल किया, नेहरू जी का है, ये सभी चौराहे का हम काम चल रहा है। और एक हमारी सिटी डेवलपमेंट कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर कलेक्टर साहब अध्यक्ष है और सब मेंबर हैं, चेयरमैन साहब हैं, हम सब हैं। तो हम वहाँ पे क्या है, यूएटी को जितने पट्टे बंद उसकी राशि आती है तो उसका 20% राशि नगर परिषद हस्तांतरित होती है। तो हम ये डिसीजन लिया भाई कि आप हस्तांतरित राशि हमें मत दें और ये पैसा आप जैसे अभी मिर्दा साहब का चौराहा सुधरा, अभी बलदेव राम जी सम्मान्य बलदेव राम जी मिर्दा साहब का चौराहे का सुधार हुआ तो उसके अंदर यूएटी हुआ। फिर हम ये जो पुष्पा जैन सर्कल से लौड़ा रिपीटर तक हमारे बन रहा है, चौड़ा हो रहा है, और इधर ज्योतिबा फुले से यूएटी से चौड़ा हो रहा है। और शहर को हम चाह रहे भाई सौंदर्यीकरण हुआ, शहर सुंदर दिखे। लाइटिंग हमने 2000 से लाइटें लगाई, करीब 1000 खंभे लगाए हैं। ये पुणे रोड पूरी अंदर रहता था, पूरी हमने लाइटिंग लगाई है। ये मडिया गांव से उधर अपन बाईपास पे आते तो पूरी रोड का हमने लाइटें लगाई है। ये सूर्य स्कूल से हमने आगे तक भी लाइटों का काम किया है। तो हम चाहते भी कि शहर सुंदर हो, शहर का विकास हुए, और 11,000 के आसपास हमने पट्टे भी दिए हैं। ठीक बात है राकेश जी, आपका कहना है आपने पाली के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव आगे सीएम साहब को भेजे थे, तो आपको सपोर्ट मिला उनमें? हाँ, सीएम साहब का पूरा सपोर्ट मिला और हमारी बात भी मानी, और आज 50-60 करोड़ रुपए आज हमें मिले हैं, जिस शहर का विकास हो रहा है। मैं आता हूँ सीधे उस बात पे जो पूरे पाली विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय है। राकेश जी, आपको याद है पाली में पानी की नियमित सप्लाई के लिए आप और आपकी मिसेज रेखा जी भाटी जयपुर पद यात्रा पर निकले थे। लोगों का सपोर्ट मिला आपकी यात्रा को, पर कहीं ना कहीं पाली की जो लीडरशिप है पार्टी की, उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिला। काफ़ी वाद विवाद हुआ था, अखबार में भी आया था। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? इसके अंदर ये कहना है कि पाली के अंदर 2022 मई के अंदर भीषण पानी की समस्या हो गई थी। ये जनप्रतिनिधियों का काम है, लेकिन जब हमने देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या है तो हमने एक प्लान तैयार किया। जहाँ जहाँ हैंडपम्प थे वहाँ 87 पानी की मोटर लगवाई और 250-2000 लीटर की हमने टंकियाँ रखवाई और 25 पानी के टैंकर चलवाए हमने। ये सब कर कुरा के होने के बाद अब जनता का कौन होता है? जनता की होती है सरकार या भगवान। तो हम फिर पैदल निकले वहाँ से। रोज़ 50-60 गाड़ियाँ पाली शहर से हमसे मिलने के लिए आती थी जनता, और हमारा उत्साह बढ़ाया। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि को ये अच्छा नहीं लगा कि ये हमने तो 25 साल कुछ किया नहीं और ये पानी के लिए इतना कर रहा है। तो लोगों ने उनको कहा भाई कि आपने तो कुछ नहीं किया, और ये पति पत्नी दोनों गए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनको भाया नहीं, क्योंकि वो चाहते कि ये कोई आगे आ जाएंगे, वो आ जाए। वो हमारा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं थी। हम चाहे कि भाई पाली के अंदर स्थायी समाधान हो पानी का। इसलिए हम सीएम साहब से मिले, उन्होंने हमारी बात रखी। तब उन्होंने कहा भाई मैंने बजट घोषणा में रोड तक तो पानी दे दिया, आगे आपके जल जीवन मिशन के अंदर पेमेंट है उसके अंदर। तो उन्होंने जल जीवन मिशन के अंदर हमारे कहने से जैतपुर से मडली तक ये लाइन का काम टेंडर हो गया, वर्कआउट भी हो गया और शीघ्र चालू हो जाएगी लाइन यहाँ पे।
तो हमारे जाने के बाद इससे समाधान हो गया ये। और हमने 2 एनीकेट की भी मांग रखी थी सीएम साहब के पास। मैंने कहा जैसे जोई बांध है वैसे ही 2 बड़े बांध हो जाए तो ये पानी की, क्योंकि जब बारिश होती है कम होती है तो ये जोई बांध सूख जाता है, उसके बाद पानी की समस्या रहती है। तो उसके बाद 2 एनीकेट का भी उन्होंने रखा, जोई पुल बनकर रखा, तो जिससे अब पाली ज़िले के अंदर और पाली शहर के अंदर कभी पानी की कमी नहीं रहेगी। अब लोगों का, हम अच्छे काम करेंगे तो दूसरों का विरोध, उनको काम है विरोध करना और हमारा काम है अच्छा करना। उनको अच्छा नहीं लगा, उसके बाद ये षड्यंत्र और हमारे खिलाफ कई उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जनता सब जानती है। आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं? आप ये कह रहे हैं कभी मैंने अपनी पूरी मेहनत से 5 साल में जितना विकास करने की कोशिश की है, आप मानते हैं कि अभी मैंने बहुत कोशिश करी और जनता उससे संतुष्ट है। सर, पाली से ज्ञानचंद जी पारे का टिकट फाइनल हो गया है बीजेपी से इस चुनाव में, कांग्रेस का भी हुआ नहीं है। आपकी क्या तैयारी सर इस चुनाव में आगे? मेरी तो यही है कि मैंने एक परिवर्तन का अभियान चलाया पाली के अंदर। जैसे हम पानी के लिए भी गए तो इसी तरह मैंने परिवर्तन का एक अभियान चलाया है। जो आदमी यहाँ 25 साल से प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाया, पानी का स्थायी समाधान नहीं कर पाया और शिक्षा का भी नहीं है। आज बच्चे कोटा जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए। आपने 25 साल में विकास तो बताई भी कि मैंने ये बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोली है, मैंने ये किया है, मैंने प्रदूषण का स्थायी समाधान कर दिया है और मैंने ये पानी की स्थायी समाधान कर दिया। अब ये किया, जैसे अब चुनाव आ गए तो अभी नेताजी ने इंटरव्यू दिया कि अभी मैं अगर जीतूंगा तो मैं प्रदूषण, पानी, ये तो रोज़ की एक ही पिक्चर चल रही है। अब पाली जनता परिवर्तन चाहती है और इस पिक्चर को एंड कर लेगी इस बार। मतलब 25 सालों से पाली की जनता खाली आश्वासन ही देख रही है पानी और पॉल्यूशन के ऊपर। ठीक बात है। आपकी सर क्या तैयारी आगे इस चुनाव को लेके? आपने क्या सोचा है इस चुनाव में, क्या रणनीति? आप वापस कोई लड़ने जा रहे हैं किसी पार्टी से निर्दलीय, ये क्या आपकी क्या महत्वाकांक्षा है सर? चुनाव तो लड़ने का पूरा मानस है, कार्यकर्ता बंधुओं से, सभी से, जो हमारे समर्थक है उनसे विचार विमर्श करके किस पार्टी से लड़ना है, क्या लड़ना है, कैसे लड़ना है, वो भी तय करेंगे। अभी तो 6 तारीख अंतिम, नामांकन की तारीख अंतिम है। सभी डिसीजन लेंगे। जो हमारी ये लड़ाई है और जनता का पूरा पाली में परिवर्तन चाहती है और पूरा जनता का समर्थन है कि भाई पाली में। अभी एक छोटा सा उदाहरण बताऊँ, अभी मैं रोड गया था तो रोड गांव में एक लामड़ा पुख्तारी गांव है, तो वहाँ में एक खाने के अंदर हमें पटवारी साहब मिले कि साहब मैं 40 साल पहले यहाँ पटवारी था, तब मैं पानी के टैंकर का इंचार्ज था। अब मैं आज इस शादी में प्रोग्राम आया हूँ तो भी टैंकर से पानी आता। तो ये भी रोड क्षेत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि आप 25 साल से विधायक है, आप स्थायी समाधान नहीं कर पाए पानी की, तो ये बहुत ही दुख है। और इनके राज के अंदर 11 महीने फैक्ट्रियाँ बंद होती है और व्यापारियों को लूटा जाता है और व्यापारियों को खिलाफ कितने आरोप लगे जाते हैं। किसानों की ज़मीनें खराब हो गई, उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया। इन्होंने ऐसा कोई सामंजस्य नहीं बैठा पाए व्यापारी और किसान के बीच में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो चंदा मामा है जो आप वहाँ पे बैठ के चंदे वसूली का काम करते हैं। इनका ये काम है, इनके नाम से, गरीबों के नाम से, और जो गरीब को उसको पूरा जो सेवा का जो आता चंदा वो पूरा पहुँचता नहीं है। 100 रुपये आते तो 99 रुपये अंदर, 1 रुपया गरीब के पास पहुँचता। आप समझ लो ये चंदा मामा है। और जितने भी पाली के अंदर भूमाफिया उसके इसकी भागीदारी है। ये तो तस्कर और भूमाफिया का साथ देता है साहब। हमें भी तो भूमाफिया की गलत फाइलों के लिए हमें दबाव डाला, हमने किया नहीं, इसका हम क्यों डरते? मैं तो कभी डरता नहीं, भगवान से डरता हूँ, गलत काम से डरता हूँ। जो मैंने बीड़ा उठाया परिवर्तन का, और परिवर्तन करके रहेंगे। और जनता खुद चाह रही है। अब टिकट तो मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन जनता उत्साह नहीं जनता में। इनके लोग कार्यकर्ता कुछ है, लेकिन जो जनता में उत्साह होना चाहिए ना, एक खुशी होती है, लेकिन वो ऐसी खुशी नहीं, क्योंकि जनता खुद परिवर्तन चाहती है। इस बार परिवर्तन चाहती है पाली। आप कोशिश करेंगे सर जनता के बीच में जाके कि 25 सालों में जो काम नहीं हुए, जो आपकी महत्वाकांक्षा है आगे, अब आपकी क्या प्लानिंग है? आप जगह जगह जाके पूरी जनता को जागरूक करेंगे? मैं हर वार्ड में जाऊंगा, रोहित क्षेत्र के हर गांव के अंदर जाऊंगा, और मैं ऐसे भी 2 महीने से लगा हूँ, जनता को जागरूक कर रहा हूँ। शहर में जनता जागरूक होगी, गाँव के अंदर भी प्रोग्राम में जाता हूँ मैं, और जनता खुद परिवर्तन चाहती है। और अभी चुनाव के मौसम में अगले आपको पता ही चल जाएगा जनता कैसा माहौल होगा। अभी आप रुकिए, कैसा भी माहौल, नामांकन भरने दीजिए, जनता परिवर्तन कर लेगी इस बार। सर एक सवाल आपसे पूछता हूँ राकेश जी, ये तो होगी अपनी बीजेपी पार्टी की बात, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। 25 सालों से कांग्रेस जैसे हार रही है अपने यहाँ पे, तो उसके ऊपर क्या लगता है आपको, कुछ कहना चाहेंगे? हार जीत तो जनता के हाथ में है। जनता चाहे जो जीरो बना, जनता चाहे जो हीरो बना दे, ये जनता के हाथ में।
पाली की जनता के लिए, पाली विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव में? मैं पाली की जनता को यही कहना चाहूँगा कि अपन वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए। ये वोट एक ब्रह्मास्त्र है। इस वोट को आप का अधिकार है। आप सही ढंग से अगर मतदान करेंगे तो आपका विकास होगा। अगर आप भावना के अंदर और आंख मीच के वोट दे दिया तो फिर पाली वैसे ही जो गांव की स्थिति हो गई, गांव से बेहतर स्थिति हो गई आज, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी पाली शहर की और कभी विकास नहीं हो पाएगा। हर चुनाव में ये आते हैं, हर चुनाव में 3 ही मुद्दे की बात होती है और एक ये बात करते हैं और अपन विश्वास में आ जाते हैं। इस बार जनता इस विश्वास में नहीं आएगी और जनता खुद परिवर्तन चाहती है और इस बार पाली का परिवर्तन है। ये बीड़ा आप उठाएंगे? पक्का उठा दिया हमने, उठाएंगे क्या, उठा दिया और चल रही है हमारी लड़ाई। तो ये थे सर राकेश जी भाटी। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय भारत, जय हिंद।